है सुबह सुबह, क्योंकि अभी हमें ट्रिप पर जाना है। रखी और आज सुबह 5 बजे उठा था मैं, और 5 बजे उठ के वर्कआउट करके जिम में आ गया हूँ मैं। चलो अब आपको ट्रिप पे ले चलते हैं। 10 बज चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं, पर हम लेट हैं। सबके फ़ोन आ रहे हैं और हमारी ट्रिप आज से स्टार्ट हो रही है। गाड़ी पंचर पड़ी हुई है। हवा भरवा रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद ट्रिप स्टार्ट होगी। ट्रिप स्टार्ट। आयो लाल चयो झूले लाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आ गए पापा के दोस्त आ गए हैं यहाँ पे। देवपुरी टेम्पल पे स्टॉप लिया है और हमें नींद आ रही है। पापा मम्मी गए हैं बाहर। अभी हमने होल्ड लिया है और पापा वहाँ पे लेज ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग सब लोग गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। होटल पे खाना खाने भी हमने ऑर्डर किया है शाही पनीर, दाल मखनी और रोटी। आज राइस तो नहीं हो पाएगा और चिकन भी नहीं हो पाएगा, सबके साथ। तो आज चीट डे बनेगा हमारा। चलो ठीक है, एंजॉय करना भी लाइफ को ज़रूरी है। चलो अब लंच करते हैं, फिर मैं आपको बात करूँ। बाय। हमारा लंच हो गया है, अब निकल जाता है। आ गए हैं, अभी बस पहुंचने वाले हैं हम ताजमहल। मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा। बार हम ताजमहल घूमने आए हैं, देखें कैसा होता है ताजमहल। ताजमहल करेंगे क्या कर? अरे तो टिकट तो लेकर आए ना, झूठ बोल के ये भरेंगे बताओ। अभी एक प्रॉब्लम हो गया था, 5 टिकट्स इनवैलिड आई और 5 टिकट वैलिड दिखा रही थी। फिर पता नहीं उसने गार्ड ने हमें जाने दिया।
फोर्ट होम एरिया है, अभी हम फोर्ट होम एरिया में जा रहे हैं। ये को बोला जाता है फोर कोर्ट एरिया। क्यों बोला जाता है? यहाँ 4 गेट हैं और 4 ही गार्डन है। जिस गेट से हमने एंट्री ली, ये वेस्ट गेट हो गया, ये साउथ गेट है। वो सामने ईस्ट गेट, जैसे VIP एक्टर जो भी एंट्री लेते हैं उसी गेट से लेते हैं सर। और ये है रॉयल गेट, जो कि मेन गेट ताजमहल की एंट्री। तो ये 4 गेट हो गए और 4 ही गार्डन है सर। जैसे 1, ये 2, वो 3, वो 4। कहीं से भी एंट्री लो, आना यहीं पे ही है। लेकिन इसको 4 कोर्ट एरिया बोला था, ये बोलता मैं। अच्छा, ये वाई डॉम देखें सर। हाँ। ये आप गिनेंगे तो देखो 11 मिलेंगे। देखिए 11 के बैक साइड में ये फोटो मिला के 22 डॉम है। ये 22 डॉम क्यों बनाया गया? कि उस जमाने में कोई कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे ताजमहल को 1 साल होता था तो 365 दिन जिनके एक डॉम तैयार करके रखते थे कि आज ताजमहल को बनते बनते 1 साल हो गया। इस तरीके से ये 22 डॉम तैयार हो गए। तो ताजमहल को लगे थे पूरे 22 साल बनने में। 1631 में शुरू हुआ था, 1653 में कम्प्लीट हुआ था। ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये शाहजहाँ का मेहमान खाना यानी गेस्ट हाउस। लेकिन क्या रहता कोई नहीं था, रहने का ठिकाना सबका आगरा फोर्ट, लाल किला। ये इसमें क्या होता था, जैसे शाहजहाँ की कोई खास डिसीजन या खास मीटिंग या खास मेहमान बुलाने होते थे, उसके लिए यूज़ करते थे। ये बना तो इसकी सिमेट्रिकली ये बनाई है मस्जिद। इस पर नमाज होता है। फ्राइडे के दिन पूरे दिन बंद है ताजमहल, लेकिन इसके दिन को 2 घंटे खोलना पड़ता है, बाकी पूरे दिन ये बंद है फ्राइडे को। अब ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग कितना दूर हो गया ना, तो उस ज़माने में उनके पास कोई स्केल इंस्टीट्यूट नहीं थे नापने के लिए। अब इन दोनों बिल्डिंग की सिमेट्री कैसे रखी हुई उनको आप लोग देख के बताना कहीं आपको फ़र्क नजर आए तो। आइए मैं दिखाता हूँ सिमेट्री। लड़का का बोलिए वही बड़ा और मिलता है। ध्यान दीजिए आपको कौन कौन सी चीज़ किसी की मिलती है, ठीक है। और फिर देखो इस बिल्डिंग को अब मेरे को देख के बता किसमें फर्क किसी में नहीं है। चाम, नारियल, कला, छांडी, गैस, यानी 5 पीस है वो गिलास। क्या क्या है? ये 5 पीस गिलास है ना, चाम, नारियल, कला, छांडी, गैस। तो ये 5 पीस की हाइट कितना लगता है सर आपको यहाँ से? खाली वही 5 पीस का, 5 पीस का ऊपर का। हाँ, ये 5 पीस जो गिलासी ब्राश के, उनका कितना हाइट होगा? अच्छा उनका, हाँ खाली वो जो गिलासी ब्राश के हैं लग रहा है 2 फुट करीब होगा। 5 पीस। हाँ वो इतना जो बना ऊपर का पीस, गिलासी ब्राश के जो ऊपर का वो सबसे ऊपर लगा पीस, उसकी बात करो। सर 5 पीस के यहाँ तक ये तो होगा 5 साढ़े 5 फुट होगा। 5.5 फीट। आप सर ये होगा कम से कम 20-25 फीट। सही बात है। हाँ सही बात है। वो 30 फीट है सर, वो 30 फीट है। 5, 20, 25 भी नहीं, 30 फीट है। बहुत बड़ा है कोई ताजमहल छोटा। और इसकी एक जो हाइट है 243 फीट है, 81 मीटर इसका हाइट। कितना है? 81 मीटर ये नीचे से? हाँ 243 फीट सर। ये कुतुब मीनार से छोटा दिखता है ऊंचाई में, लेकिन ये बड़ा है 4 फीट लगता है। जो ड्राइंग है उसका वो यहाँ पे मौजूद है, मैं दिखाता हूँ साइड बाई साइड कितनी रखा है यार देखने के बाद से। ये वो ड्राइंग है ऊपर की, कितना बड़ा 20 फीट है, इतना बड़ा है ये। बोले कि मेरे को दिखती नहीं, तो वहाँ उनके लिए आर्च बने हुए, वहाँ से वो ताजमहल देखा करते थे। और जब वहाँ की वीक हो गई तो अपने इंडिया में था कोहिनूर डायमंड्स, उसको वहाँ इस तरीके से फिक्स किया गया था कि ताजमहल नज़दीक दिखे। लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके गई आज इंग्लैंड की महारानी के पास। ये कंप्लीट होता है तो शाहजहाँ की समाधि इसमें होती और इसमें होती सिर्फ मुमताज़। इसके न कंप्लीट होने की वजह से दोनों की समाधि इस
गेस्ट हाउस लास्ट पॉइंट है ताजमहल। इसके पीछे है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। हाँ, तो ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उनको 50 एकड़ प्रॉपर्टी दी गई थी। इनको 20,000 वर्कर जो आए थे ईरानी, अच्छा वो प्रॉपर्टी क्यों दी गई थी? वो लोग ये चाहते थे मुगल लोग कि इनको किसी न किसी बिजनेस में उलझाया जाए। अगर ये यहाँ से गए तो कहीं ना कहीं दूसरा ताजमहल बना देंगे। वो प्रॉपर्टी देने के बाद उनको पैसे का लालच दिया कि जितना भी पैसा चाहिए वो हमसे लो, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे जिसको जो जो बिजनेस आते हैं वो करो। मतलब वो चाहते थे कि इनको उलझाना है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि यहाँ से जाने नहीं दिया गया। सर उन्होंने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट शुरू कर दिए। जब पूरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपने सुने होगा यहाँ पे उनके हाथ की चीज़ें बनी हुई कुछ मशहूर। कभी आए हुए आप केले के पत्ते का साड़ी के बारे में सुना? केले का पत्ता होता है ना, पत्ता, उसमें मोटा मोटा रेशा होता है, उसको निकाल के धागा बना के उसमें से बुना था उन्होंने केले के पत्ते का साड़ी। वो भी फेमस चीज़ थी, आज भी है। वो क्या है, मतलब उसकी फेमस क्या है, जैसे ये आपके पर्स है तो आम साड़ी को तो रेस करके रखना पड़ता है, जैसे लंबी शादी पे जाना है, उसका क्या है कि आप तोड़ मोड़ के एक साड़ी को रख लो पर्स में अपने, और जहाँ यूज़ करना है 4 कोने पकड़ो, फटका मारो, फिर और रिंग होता है ना, रिंग 1 सेकंड में पूरी बात। वो तो कितनी वो तो कोसा सिल्क की होती है ना। वो नहीं, इसकी केले के बनाना सिल्क होता है। हाँ, बनाना और कच्चा बैम्बू ये सिल्क होता है। और फिर उन्होंने बनाया जैसे कि मच्छर भगाने का बेडशीट भी उनको ही बनाया हुआ है, जो कि पहले कोई मॉडर्न वगैरह हुए नहीं करते थे। तो जैसे कि घर में बिछाएंगे तो 7 फीट के अंदर मच्छर नहीं आएगा, इस तरीके से उन्होंने फेमस चीज़ बनाई। फिर भी बनाया उन्होंने ये पंछी पेठा जो आगरा का देखा, ये सब बिगड़ा मतलब डुप्लीकेट हो गया ये सारा का सारा। पहले ये हनी से बना करता था। और हनी से क्यों बनाते थे कि उस ज़माने पर फ्रिज तो थे, तो बिना फ्रिज के ये कम से कम 20 से 25 दिन 1 महीना रख के खा सकते थे। आज इसको 1 भी दिन रख के नहीं खा सकते आप, क्योंकि ये सारा का सारा शहद से बन रहा है। ये सब काम जब स्टार्ट हो गया सर, तो उसके बाद उन्होंने लिखत में एग्रीमेंट कराया गया था उनसे। एग्रीमेंट क्या कराया गया था कि अब आप यहाँ से कहीं जाओगे नहीं और ये दूसरा ताजमहल कहीं बनाओगे नहीं। एग्रीमेंट करके सर उनको बॉन्ड कर दिएगा। उसका रीज़न ये है कि आज उनकी 7 जनरेशन यहाँ मौजूद है, तो उनको जाने नहीं दिया था। उनसे सिर्फ एग्रीमेंट करा लिया गया था कि अब आप ये बिजनेस नहीं करेंगे, तो बिजनेस खत्म तो हाथ खत्म, एक मुहावरे के तौर पर उनके हाथ लिखत में कटवा दिए। ये अच्छा, एक मुहावरा आज भी है। तो यहाँ से जो अच्छा, उनको मतलब रियल में हाथ नहीं हाँ, काटे। नहीं, ये वो उस तरीके से कटे। यहाँ से जो आप बोले उनको 50 एकड़ ज़मीन दी गई थी वो। आज हमने ताजमहल घूमा, बहुत मज़े आया, बहुत इतने सालों बाद ताजमहल घूमा। एक आपको कैमरे की क्वालिटी थोड़ी बकवास लग रही होगी, क्योंकि ये मैं मम्मी के मोबाइल से बना रहा हूँ। मेरा मोबाइल डेड हो चुका है और उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया हूँ। बहुत कुछ शूट करना था, बहुत मज़ा है, इतने मज़े। इतने सालों बाद हमने कोई ट्रिप किया। मथुरा के लिए निकल रहे हैं। मथुरा के लिए निकल रहे हैं। बल्ला और टिकिया खा रहे हैं। बहुत भूख लग रही थी भयंकर वाली, पर अभी भूख मिटी नहीं है। आगे जाके खाएंगे क्योंकि वो लोग आगे निकल रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं। हम आ गए हैं माँ दुर्गा ढाबा पे। यहाँ पे मम्मी वगैरह दूसरी जो कार थी वो लोग रुके हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या खाते हैं। चलो चलते हैं माँ दुर्गा ढाबा। अभी हमने होटल में पनीर टिक्का मंगवाया है, उसने पता नहीं क्या दे दिया। वो पनीर टिक्का था, चिली पनीर था, कुछ समझ में नहीं आया, बस खा लिया आपको। वो आप देखना, बहुत ठीक था, टेस्ट में अजीब सा था। अब हम जा रहे हैं मथुरा की ओर। थोड़ा पेट भरा है, अभी भी भूख तो लगी है।
फ्राइड राइस, राइस ठीक नहीं है, पर भी फालतू के खाने वाले तो बंद नहीं होते। और छोले, ये पापा के लिए, ये Is it not मेरे feeling लिए। well? मेरा वैसे और हम ही देख रहे हैं दिमाग बिग बॉस। खराब है तेरे ऊपर। फालतू के मजाक मस्ती करने के लिए तेरे पास बड़ी सारी ताकत है, तो तेरा सर नहीं दर्द होता। आज का व्लॉग यहीं पे एंड मैं ऐसे कर मिलेंगे कल। गुड नाइट। ऐसे कर रहा है। खाना खा लिया है, मैं रेस्टोरेंट के बाहर आया हूँ, होटल के बाहर दूध पीने। देखते हैं दूध वाला खुला है कि नहीं। उसने कहा तो था 11 बजे तक खुलेंगे, 11 बजे के यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। खुला है, खुला है, खुला है। चलो चलते हैं। अंकल एक गिलास दूध दे दो। ये दूध हमने ले लिया है, अब हम चलते हैं दूध रूम में जाके पियेंगे। हम दूध पी रहे हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह उठना है और जाएंगे हम मंदिर घूमने।